नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार रिपब्लिक स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं फिर से हाजिर हूं इंडियन हिस्ट्री से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, जो है भारत के गवर्नर जनरल से। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर लिया है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि सीरीज पर से पढ़ने से आपको क्या होगा, समझ में आएगा, ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है भारत के गवर्नर जनरल का पार्ट 2 है। अब देखिए 1833 ईस्वी में एक एक्ट आता है। ब्रिटिश सरकार 1833 ईस्वी में एक एक्ट जारी करती है, जिसके तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है, ठीक है? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो 1828 ईस्वी से लेकर के 1835 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। ये पहले 1803 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थे। उसके बाद क्या हुआ, 1828 ईस्वी में इनका नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए हुआ, और उसके बाद 1829 ईस्वी में ये बंगाल में और 1830 ईस्वी में ये बम्बई और मद्रास में सती प्रथा का अंत करते हैं राजा राम मोहन की सहायता से, ठीक है? 1829-30 में सती प्रथा का अंत किया गया था। ओरिजिनल जो आएगा आपकी, पहली बार सती प्रथा का अंत कब किया गया था, तो हम लिखेंगे 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन की सहायता से सती प्रथा का अंत किया था, और उसके बाद 1830 ईस्वी में बंबई और मद्रास में किया था, ठीक है? फिर 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का भी अंत किया था कर्नल स्लीमन की सहायता से, और ये 2019 के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? जिसको बहुत सारे लोगों ने गलती कर लिया। उसमें क्या था, ऑप्शन में क्या था, विलियम बेंटिक था, फिर दूसरे में कर्नल स्लीमन था, ठीक में, फिर तीसरे चौथे में दूसरा था, और ई में था इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो इसमें क्या किए, सभी बच्चे लगभग सभी 90% तो बच्चे इसमें गलती ही कर लिए, ठीक है? तो इसको हम लोग गलती नहीं करेंगे। ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की सहायता से समाप्त कर दिया था, ठीक है? उसके बाद 1806 ईस्वी में एक पहले का ही विद्रोह है कि माथे पर जातीय चिन्ह और बाली न पहनने देने के कारण वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। कब किया था? 1806 ईस्वी में। कहाँ का विद्रोह था ये? वेल्लोर के सैनिकों का विद्रोह था, ठीक है? उसके बाद 1835 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा माध्यम का शुरुआत किया जाता है लॉर्ड मैकाले की सहायता से। मैकाले की सहायता से क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा माध्यम की शुरुआत की जाती है। और इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दिया। डॉक्टर की तो बहुत कमी हो गई थी उस समय, इसलिए इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दिया, और भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ किया। पहले क्या होता था, भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, लेकिन जब विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बने तो ये भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया, शिशु बालिका हत्या प्रतिबंध। पहले क्या होता था, सपोज किसी घर में लड़की का जन्म हो गया तो उनका हत्या कर दिया जाता था, ठीक है? तो इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो भी बालिका का हत्या करेगा उसको कड़ी कार्रवाई किया जाएगा उस पर। उसके बाद क्या हुआ, मैसूर का अंग्रेजी राज में विलय हो गया 1831 ईस्वी में। विलियम बेंटिक ने मैसूर को अंग्रेजी यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और 1834 ईस्वी में कुर्ग और मध्य कच्चेर को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है? तो ये तो एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए, जो 1803 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थे, 1829 में बंगाल में सती प्रथा का अंत कर दिए, और 1830 ईस्वी में बंबई में एवं मद्रास में सती प्रथा का अंत किए राजा राम मोहन की सहायता से। फिर 30 में ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमन की सहायता से कर दिए। फिर 6 में क्या होता है, ये बहुत पहले का विद्रोह है, लेकिन मैं भूल गया था, इसीलिए इसमें क्या किया हूँ,
जिक्र कर दिया हूँ इसका कि माथे पर जातीय चिन्ह और बाली न पहनने देने के कारण वेल्लोर के सैनिकों ने ये विद्रोह कर दिया था। उसके बाद इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया और एक और महत्वपूर्ण कार्य, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दिया। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल साबित हुए, जो भारत में बहुत सारे सुधार किए। पहले तो सती प्रथा का अंत कर दिए, ठगी प्रथा का भी अंत कर दिए, अंग्रेजी शिक्षा ला दिए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दिए, भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त कर दिए और साथ ही साथ शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिए। वाह, गजब का गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं चार्ल्स मेटकॉफ, जो 1835 ईस्वी से 1836 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। और इनके समय एक ही महत्वपूर्ण काम हुआ, समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया था वो हटा दिया गया, यानी समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इनको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। इन्होंने क्या किया, 1839 से 42 ईस्वी में प्रथम अंगल अफगान युद्ध हुआ इनके समय में, और 1839 ईस्वी में इन्होंने जीटी रोड, जो शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता था और जिसका निर्माण सबसे पहले अशोक ने करवाया था, इसका मरम्मत करवाते हैं, जो NH1 और NH2 को मिलाकर के कहा जाता है क्या, जीटी रोड कहा जाता है। और लॉर्ड ऑकलैंड ने इस रोड की मरम्मत करवाई थी। देखिए, इस रोड को बनवाया गया था अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा। फिर शेर शाह सूरी ने इसका मरम्मत करवाया, उसके बाद फिर खराब हो गया रोड, टूट फट गया, तो 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया। ठीक है, उसके बाद भारतीय डॉक्टरों को विदेश जाने की अनुमति दे दिया। भारतीय डॉक्टर पहले विदेश नहीं जा सकते थे पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने भारतीय डॉक्टरों को विदेश जाने की अनुमति दे दी, जाओ भाई जाओ, अच्छे डॉक्टर बन करके आओ। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड एलेनबरो, 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी तक रहते हैं ये भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, और अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध का विलय कर लिया जाता है और इन्हीं के समय 1843 ईस्वी से रविवार की छुट्टी प्रारंभ किया जाता है, सरकारी छुट्टी। ठीक है, 1843 ईस्वी से रविवार की सरकारी छुट्टी होना प्रारंभ हुआ था, जो आज तक चलता आ रहा है। किसने किया था, तो लॉर्ड एलेनबरो ने 1843 ईस्वी में। और इन्होंने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। लोग क्या करते थे, दास को बेच दिया करते थे, एक देश से खरीद करके दूसरे इसमें बेच दिया करते थे। इन्होंने कहा अब ऐसा नहीं होगा, अब इस पर प्रतिबंध लग जाएगा। ठीक है, और प्रतिबंध लगा दिया 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट जो है भारत के गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड हार्डिंग, जो 1844 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक रहते हैं और इन्होंने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। नर का बलि दिया जाता था, मनुष्य का बलि दिया जाता था। ये आए और बोले अब नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लग जाएगा, इस पर नर को कोई भी बलि नहीं चढ़ाएगा। उसके बाद 1845-46 ईस्वी में इनके समय एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर ये आते हैं लॉर्ड डलहौजी, 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं और इनके समय 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी में द्वितीय सिख युद्ध होता है। ठीक है, द्वितीय सिख युद्ध होता है और पंजाब का 1849 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाता है, यानी भारतीय साम्राज्य में मिला दिया जाता है, सॉरी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। पहले से तो ये भारत में था ये, और ये आते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। और इन्होंने एक सिद्धांत या व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत, या फिर बोल सकते हैं हड़प नीति। ठीक है, इस नीति के द्वारा ये क्या करने लगे, भारत के सभी प्रांतों को हड़पने लगे और सबसे पहले सतारा को हड़पे। ठीक है, सतारा को 1848 ईस्वी में अपने अंडर में लिए। उसके बाद 1849 ईस्वी में जैतपुर को लिए, संभलपुर को लिए, 1852 ईस्वी में उदयपुर को लिए, 53 में झांसी को, 54 में नागपुर को और 56 में अवध को लिए। फिर से देख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकन सिद्धांत, हड़प नीति। सबसे पहले सतारा, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर,
उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। ठीक है, और इन्होंने एक तोपखाना का निर्माण करवाया मेरठ में। ठीक है, सेना का मुख्य कार्यालय शिमला में स्थापित किया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया शिमला को। ठीक है, अभी भी ग्रीष्मकालीन राजधानी बोला जाता है शिमला को। ठीक है, और इनको बोला जाता है रेलवे का जनक, क्योंकि इन्हीं के समय भारत में रेलवे चलना प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलवे चला था। किनके समय चला था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी रेलवे का जनक, रेलवे डलहौजी रेलवे का जनक। ठीक है, याद कर लेंगे। और इन्होंने सबसे पहले 1854 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया। किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। 1853 ईस्वी में बिजली तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच में इन्होंने शुरुआत किया। फिर 54 में क्या हुआ? चार्ल्स वुड डिस्पैच ने एक विश्वविद्यालय का गठन किया। ठीक है, क्या? चार्ल्स वुड डिस्पैच, नाम तो गजब है इसका। चार्ल्स वुड डिस्पैच, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और 1850 ईस्वी में सिक्किम का फिर से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। ठीक है, और ये 1852 में क्या किया गया? पूर्णतः पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में। पहले क्या हुआ था? थोड़ा थोड़ा हुआ था पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में, उसके बाद पूर्णतः 1852 ईस्वी में कर लिया गया। फिर 1852 ईस्वी में द्वितीय अंगल वर्मा युद्ध होता है और वर्मा को भारत में मिला लिया जाता है। और इन्होंने एक कमीशन की गठन किया था 1852 ईस्वी में, जिसका नाम था इनाम कमीशन। तो ये भी गजब के गवर्नर जनरल हुए। देखिए, फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किए। तो ये किए, इनके समय में हुआ द्वितीय अंगल सिख युद्ध, पंजाब का विलय हुआ, हड़प नीति अपनाया और बहुत सारे प्रांतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। तोपखाना का निर्माण करवाया मेरठ में, सेना का मुख्यालय शिमला में स्थानांतरित किया। रेलवे का जनक 16 अप्रैल 1853 ईस्वी मुंबई से थाने 34 किलोमीटर, डाक टिकट, बिजली तार सेवा और विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद आते हैं और भी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल भारत के, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। ठीक है, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं ये। और इनके बाद क्या होता है? भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। ठीक है, तो ये थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। पहले कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और अंतिम कौन भारत के गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1856 से 62 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल पद पे थे। ठीक है, 1857 के क्रांति के समय ये गवर्नर जनरल थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ मंगल पांडे के द्वारा, जो शुरुआत किया गया था, उस समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत के गवर्नर जनरल थे। और इनको ही प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, पहले क्या होता था, जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसके साथ उसको भी क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। तो ये आए और उस पर एक विधवा का पुनर्विवाह अधिनियम लागू किए। ठीक है, फिर 1858 ईस्वी मुगल सम्राट का पद इन्होंने समाप्त कर दिया। 1857 का विद्रोह होने के चलते मुगल सम्राट का पद ही समाप्त कर देते हैं 1858 ईस्वी में। फिर 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लागू होता है, आईपीसी। ठीक है, कब? 1860 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में थोड़ा पीछे चलते हैं, फिर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है 1857 ईस्वी के तहत। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? हड़प नीति, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स था, उसको क्या करते हैं? ये समाप्त कर देते हैं। हड़पने का जो काम किया था लॉर्ड डलहौजी ने, उसको, उस सिद्धांत को ये समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है? व्यापकन सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, हड़प नीति, जिसका शुरुआत किया था लॉर्ड डलहौजी ने और समाप्त किया लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करते हैं और यह रेलवे का विस्तार करते हैं। डलहौजी तो रेलवे का जनक हो गया, रेलवे का शुरुआत कर दिया, लेकिन उसका
जो विस्तार किया वो किया किसने? लॉर्ड कैनिंग ने किया। और इन्होंने हाई कोर्ट की स्थापना किया। ठीक है, इनके समय हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। कंपनी के शासन का अंत हो गया। 1858 के तहत एक एक्ट आया जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और इसके तहत कंपनी का शासन का अंत हो गया। अब क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं के समय महालेखा परीक्षक का पद गठन किया गया था जो आज तक भारतीय संविधान में लागू है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो हमने पढ़ा भारत के गवर्नर जनरल, अब पढ़ेंगे भारत के वायसराय। ठीक है, क्या हुआ था? 1858 ईस्वी के तहत एक अधिनियम लाया गया था जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, 1857 ईस्वी के बाद ये घटना है। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ मंगल पांडे के द्वारा, उसके बाद की ये घटना है। और प्रथम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं और ये भारत के प्रथम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और इन पर विशेष हमने पहले पेज में पता कर लिया है। दूसरे जो थे वो थे लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी तक बहुत ही छोटे कार्यकाल तक रहते हैं और इन्होंने बहावी आंदोलन का दमन किया, बहावी आंदोलन को कुचल दिया और 1863 ईस्वी में धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर के वायसराय लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस जो 1864 से 1869 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। इन्होंने आते आते 1865 ईस्वी में भूटान का भारत में विलय कर लेते हैं और 1866 ईस्वी में उड़ीसा और 1868 ईस्वी में बुंदेलखंड में अकाल पड़ जाता है इनके आते आते। ठीक है, 1866 ईस्वी में उड़ीसा में अकाल पड़ जाता है, 68 में बुंदेलखंड में अकाल पड़ जाता है, जिससे भारत में हाहाकार मच जाता है। इसके तहत इनको एक अकाल आयोग का गठन करना पड़ता है। हेनरी कैंपवेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन करना पड़ता है। ठीक है, और इनके द्वारा ही 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत हुआ था। इनके समय तो लॉर्ड लॉरेंस के समय 1865 ईस्वी में भारत यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत, और इन्होंने भूमि रक्षा कानून भी लगाया था कि भूमि का रक्षा किया जाता। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मेयो। 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना होता है। ठीक है, इनके शासनकाल में तो लॉर्ड मेयो 1872 प्रथम जनगणना, लॉर्ड मेयो 1872 प्रथम जनगणना। 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं ये अजमेर में। ठीक है, फिर 1872 में ही कृषि विभाग की भी स्थापना कर देते हैं और 1872 में ही पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी जाती है अफगानों के द्वारा। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण वायसराय है। जनगणना इन्हीं के समय हुआ। मेयो कॉलेज की स्थापना की है अजमेर में, कृषि विभाग की स्थापना करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश पोर्ट ब्लेयर में 1872 में ही इनका हत्या कर दिया जाता है अफगानों के द्वारा। उसके बाद भारत के वायसराय बनते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी तक। ठीक है, और इनके समय पंजाब में कुक्का आंदोलन होता है राम सिंह कुक्का के द्वारा, और इनके समय स्वेज नहर भी खोल जाता है, जो स्वेज नहर बंद हो गया था, जिसके तहत क्या हुआ था कि वास्को डी गामा साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए, केप ऑफ गुड होप मार्ग का चक्कर लगाते हुए भारत में आता है। ठीक है, और यूरोप से लेकर के भारत तक का समुद्री मार्ग का खोज करता है, लेकिन नॉर्थब्रुक के समय जो स्वेज नहर बंद किया गया था वो खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉर्ड लीटन 1876 से 1880 ईस्वी तक रहते हैं। इनके समय 1878 में प्रथम अकाल आयोग रिचर्ड स्टेंची के थे। ठीक है, रिचर्ड स्टेंची सबसे पहले देखिए अकाल आयोग जो था
वो लॉर्ड लॉरेंस के समय गठन किया गया था हेनरी कैम्पबेल की अध्यक्षता में, और इनके समय रिचर्ड स्टेंची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। मार्च 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस प्रतिबंध, प्रेस पर फिर से ये लॉर्ड लिटन आते हैं, प्रेस पर प्रतिबंध लगा देते हैं 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम, शस्त्र का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी बंदूक रखना है, हथियार रखना है, तो आपको भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी शस्त्र रखना पड़ेगा। कब? तो ये लॉर्ड लिटन ने ही जारी किया था। और इन्होंने क्या किया, सिविल सेवा में की जो आयु थी 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया, जिससे भारतीयों ने विरोध भी किया। सिविल सेवा की आयु क्या थी? 21 वर्ष थी, अभी भी 21 वर्ष है। तो इन्होंने क्या किया था, 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था, जिसका भारतीयों ने विरोध किया था। उसके बाद क्या हुआ, साहित्य में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाने जाते हैं। ये साहित्य में इनको ओवन मेरेडिथ के नाम से जाने जाते हैं। साहित्य में ओवन मेरेडिथ के नाम से इनको जाना जाता है। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दिया गया था दिल्ली दरबार में। ठीक है। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दिया गया था दिल्ली दरबार में। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनको कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें, रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा है। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इतिहासकार थे, उन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे भारत में। देखिए 7वें नंबर के वायसराय होते हैं ये, और 1884 से लेकर के 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय रहते हैं। 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर देते हैं। ठीक है। 1878 ईस्वी में जो लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसको 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर देते हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है। उसके बाद इनको कहा जाता है स्थानीय स्वायत्त का जनक भी कहा जाता है इनको। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और इन्हीं के समय 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है। और इन्हीं के समय से 1881 ईस्वी से प्रथम नियमित जनगणना का प्रारंभ हुआ था। पहले क्या हुआ था, कभी होता था कभी नहीं होता था। 1872 ईस्वी में प्रथम जो जनगणना हुआ, उसके बाद से कुछ कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो ये आए। और इनके समय से 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना प्रारंभ किया गया। और 1882 ईस्वी में इन हंटर आयोग का गठन किया गया, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इन्हीं के समय 1884 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ, और इन्होंने फिर से क्या कर दिया, सिविल सेवा की जो आयु थी 19 से बढ़ा करके 21 कर दिए। लॉर्ड लिटन, एक थे लिटन, दूसरे थे रिपन। ठीक है। लिटन ने किया 21 से 19 और रिपन ने किया 19 से 21। ठीक है। पहले वाले ने घटा दिया, बाद वाला जो आया वो बढ़ा दिया, यानी पहले लिटन आए उसके बाद रिपन आए। ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा गया है भारत का उद्धारक कहा गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा था उसको समाप्त कर दिया, स्थानीय स्वशासन का जनक हो गए, प्रथम कारखाना अधिनियम हो गया, नियमित जनगणना स्टार्ट हो गया, प्राथमिक शिक्षा भी हंटर आयोग के तहत मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है। और सिविल सेवा की जो आयु थी वो 19 से बढ़ा करके 21 कर दी है। नेक्स्ट होते हैं लॉर्ड डफरेन, 1884 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक, और ये आते हैं तो वर्मा का भारत में पूर्ण विलय कर लेते हैं, और बंगाल, अवध, पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित करते हैं। टेनेंसी एक्ट पारित करते हैं बंगाल, अवध, पंजाब में। और इनके समय एक सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है जो भारत का नक्शा पलट करके रख देती है, भारत को आज़ाद करने वाली घटना हो जाती है। ठीक है। 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
यानी कांग्रेस का स्थापना हो जाता है, जो भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, और ये लॉर्ड डफरिन के समय भी हुआ था। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय रहते हैं। डुरंड रेखा का नामकरण किया गया इनके समय। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, और इनके समय 1891 ईस्वी में 10 वर्ष बाद दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय 81 में। उसके 10 साल बाद 91 में दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा पारित किया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 घंटे और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी इनके समय से लागू किया गया। पहले क्या था, 1843 ईस्वी में रविवार की जो छुट्टी मिलती थी, अब क्या किया, पहले बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था लोगों को, लेकिन इन्होंने 11 घंटा तय किया और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी भी दे दिया मजदूरों को। इनके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। 1894 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, ये कहावत है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है एवं तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब ही करना है, लाइक ही करना है, कमेंट करना ही है। इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कोई। ठीक है, रिपब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।